हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप लोगों की डिमांड पर कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेट भी क्लोज हो चुकी है। 21 फरवरी लास्ट डेट थी। अब जो विंडो दी गई है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, इन 6 दिनों में जो हमें विंडो मिला है कि हम कैसे अपने ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं या फिर कैसे अपने यूपीएससी के फॉर्म को हम अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहली बार ऐसा फॉर्म भरा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि मेंस में भरा जाता है, उसे पहले ही, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी में स्कैम भी हो रहे हैं एस्पिरेंट के द्वारा, तो इसको रोकने के लिए ये पूरी व्यवस्था लाई गई थी। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट जो बिगिनर थे, जिन्होंने कभी मेंस का फॉर्म नहीं भरा, कभी प्रीलिम्स का नहीं भरा, बहुत परेशान हो रहे थे। इस वजह से कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ मिस्टेक हो गई, फॉर्म में गलतियां हो गई। तो उसे ही करेक्ट करने के लिए ओटीआर में क्या क्या आप अपडेट कर सकते हो, यूपीएससी के जो आपने फॉर्म भरे हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें क्या क्या अपडेट कर सकते हो, उसके लिए आपके पास 28 फरवरी तक का समय है। तो आज है 24 तारीख और आज आप इस वीडियो को देख के जो भी आपकी मिस्टेक हो, चाहे वो सेंटर को लेके हो, चाहे वो नेम को लेकर हो या डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो, आईडी प्रूफ को लेकर, फोटो को लेकर, किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूपीपीसीएस का फॉर्म 2025 का चल रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी कि सर यूपीएससी का फॉर्म हम कैसे अपडेट करेंगे, इस पे भी एक वीडियो बना दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं जब से यूपीपीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो 3-4 चीज़ें थी, जैसे डिटेल नोटिफिकेशन को मैंने डिस्कस किया था कि क्या क्या इसमें डिमांड की जा रही है, आयोग के द्वारा क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को लेकर जब बहुत सारे डाउट आए थे मेरे पास, तो मैंने उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी, 2 दिन पहले ही बनाई थी। और फिर उसके बाद ओटीआर में सर यूपीपीसीएस के ओटीआर को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या अपडेट होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई। साथ ही साथ आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, इन सभी चीजों पे मैंने वीडियो बना दी है। लेकिन आज हम बात करेंगे यूपीएससी के फॉर्म की, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा यूपीएससी का फॉर्म भरा गया था, जिसमें अपने नेम को करेक्ट करना था। क्या करना था? अपने नेम को करेक्शन करना था। बाय मिस्टेक उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए एक एक करके हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। अब यहां पर देखोगे, आपसे कहा जा रहा है, देखो आपने क्या किया है, एक तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट किया यूपीएससी में, साथ ही साथ आपने क्या किया, यूपीएससी का एग्जामिनेशन फॉर्म को भी सबमिट किया है 2025 का। तो दोनों में हमें करेक्शन करना अनिवार्य है। सबसे पहले आप ओटीआर में अपना करेक्शन करोगे। तो जब आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक तरफ आपको ये देखने को मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे मेरे दोस्त, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी कुछ इस तरीके की। जब ये आपके सामने इस तरीके का एक फॉन्ट देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी से या अपने मोबाइल नंबर से या अपने ओटीआर नंबर से लॉगिन कर लेना है। बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों कि अगर आप मोबाइल से करोगे तो भी यहां पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, अदरवाइज ईमेल आईडी से भी करोगे तो ईमेल आईडी से ओटीपी आ जाएगा। ध्यान रखना कि आपको वही ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर यूज करना है जो आपने यूपीएससी फॉर्म भरते समय ओटीआर में अप्लाई किया था। तो यहां पर क्या था, मैंने यहां पर मेल के द्वारा एंटर किया अपने स्टाफ का जो भी था। तो मैंने जब मेल के द्वारा एंटर किया तो यहां पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे ओटीआर आईडी जो होती है, यहां पर लॉगिन था। देखो 24 फरवरी रात में 12:30 बजे ही मैं कर रहा था और फिर मॉर्निंग में मैंने इस पे एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी, जिसमें अपडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो जब आप यहां पर आओगे तो इस तरीके का कुछ आपको डिस्प्ले शो करेगा और यहां पे मेरी पूरी डिटेल भरी हुई है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने ओटीआर को अपडेट करना है। अगर आप यहां पर क्लिक करते हो तो यहां पर केवल आपको व्यू दिखाएगा, ओटीआर का डैशबोर्ड दिखाएगा, लेकिन आपको तो ओटीआर को एडिट करना है, अपडेट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान से समझ लो, स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना, नहीं तो यूपीएससी दोबारा मौका नहीं देगा चेंज करने के लिए। एक बार गलती कर दोगे तो दोबारा मौका नहीं देगा, परेशान होते रहोगे, फिर यूपीएससी को फोन करोगे, मेल करोगे, तब जाके होगा। इसीलिए आपको अगर कोई अपडेट करना हो तो एक साइड में मेरी वीडियो पहले पूरी देख लेना, सेटिस्फाई हो जाना, फिर उसके बाद आप अपने फॉर्म को अपडेट करिएगा। मैंने पूरा ध्यान से किया है तो आप लोग ध्यान से समझते चलना। तो जैसे हम एडिट ओटीआर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पर 2 बातें आपके सामने पोर्टल देगा। कहेगा कि आपको अपडेट या एडिट किस में करना है, क्या आपको ओटीआर में करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करना है, या फिर आपको एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में करना है अदर देन ओटीआर। तो सबसे पहले तो हमें यह भी देखना है कि कोई ऐसी डिटेल हमने भरी है, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी ने अपना नेम भरा होगा या फिर डेट ऑफ बर्थ भरी होगी या फिर आईडी प्रूफ भरा होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी, तो जाहिर सी बात है
ये तीनों चीजें तो उसकी ओटीआर में भी फिलअप हुई होगी, इवन कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी ओटीआर में उसने फिलअप किया होगा। तो इसलिए हमें ओटीआर में अपडेट करना है। कोई ऐसी चीज है जो केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, सर्विस प्रेफरेंस हो गई, ये सब चीजें तो केवल और केवल एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना था, ओटीआर में तो भरना नहीं था, तो आप उसे कर सकते हो। तो अपने ओटीआर पे अगर करना है तो मुझे क्या करना था, नेम को करेक्ट करना था, तो नेम तो भाई ओटीआर में आएगा, तो मैंने क्या किया, ओटीआर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होकर आ जाती है, जिसमें हमारा क्या है, नेम कैंडिडेट का पहले से दिखा रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मुझे नेम करेक्ट करना था, तो देखिए पहले मैंने क्या किया था, नॉट अवेलेबल किया था, क्योंकि मैंने नेम को करेक्ट नहीं किया था। जब यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक करने के बाद यस कर दिया, अभी मैं दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें ओटीआर में भी अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर यूपीएससी दे रहा है, एडिट करोगे तो यहाँ पे यस या नो आ जाएगा। तो भाई मैंने क्या किया, यस किया, और फिर जो नया नेम था वो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, इसको मैंने नेम को करेक्ट कर दिया यहाँ पे। और भी आप उसमें क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर आपको अपने जेंडर का मिस्टेक हो गया, मेल या फीमेल जो भी गलती से, तो आप उसे भी एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन जो 10th का होता है, अगर उसका रोल नंबर भी मिस्टेक हो गई है गलती से, तो आप उसे भी एडिट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। माइनॉरिटी स्टेटस को आप अपडेट कर सकते हो, माइनॉरिटी ऑप्शन को आप अपडेट कर सकते हो। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे अपडेट करोगे तो यहाँ पर शो करेगा कि क्लिक हियर चेक टू ओटीआर प्रोफाइल, यानी जो आपने अपडेट की है क्या वो चीजें सही हैं या गलत हैं, इसको आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे मेरे दोस्त, देखो अभी भी आपका विंडो खुला हुआ है, सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की ओटीआर प्रोफाइल खुल के आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो मैंने चेंज नेम किया था वो यहाँ पे करेक्ट हो गया था, ठीक है। और बाकी चीजें आपकी जो ओटीआर आईडी, कैंडिडेट नेम जो था, क्योंकि मुझे तो मेजरली यही चेंज करना था। आपको जो जो चीजें चेंज करनी होंगी वो सब एडिट हो सकता है इसमें, लेकिन 28 तारीख से पहले ही करना होगा। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, आप कर लेना, ठीक है। एक तो चीज ये हो गई, भाई मेरा ओटीआर अपडेट हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भी तो नेम को करेक्ट करना होगा, या फिर कम से कम क्रॉस चेक तो कर ही लूं कि फॉर्म में हुआ है कि नहीं। हालांकि ओटीआर में जब मेरा नेम करेक्ट हो गया या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो गई या कोई भी चीज, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म में भी करेक्ट हो जा रही है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तो मैंने भी क्या किया, क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा यहीं पर देखो, जहां पे आप लॉगिन हो ना, फिर यहीं पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे। जब इस प्रोफाइल पे आप देखोगे कि हाँ ये सारी चीजें मेरी करेक्ट हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर आऊंगा या लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर आऊंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने एडिट ओटीआर किया था, अब वो तो मेरा काम हो चुका, तो अब मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के द्वारा इंडियन स्टैटिस ऑफिसर की भी पोस्ट निकाली गई है, तो उसके नोटिफिकेशन को दिखाएगा। फिर आप इकोनॉमिक्स जो सर्विस है उसकी भी पोस्ट दिखाएगा, लेकिन हमें तो अपने वाले में अपडेट करना है ना, यूपीएससी का, जिसपे सीएसपी आईएफओ लिखा हुआ है, ये रहा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये चारों पार्ट आपको एडिट करने हैं। और लास्ट डेट दिखा रहा है देखो 28 फरवरी 6 बजे तक, उससे आगे नहीं बढ़ेगी डेट, तो ध्यान देना, ठीक है। 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले ओटीआर तो मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी अपडेट हो गई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपडेट या ओटीआर पे क्लिक किया और अपनी प्रोफाइल को चेक कर लिया कि हाँ भाई मेरी जो प्रोफाइल थी, जो मेरे को नाम उसमें चेंज करना था या डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी थी, वो सब चीजें करेक्ट हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पे, तो फिर से हमें इस पे क्लिक करना होगा, एडिट पार्ट 2। एडिट करने के लिए दे रहा है, तो हम इसमें जैसे ही आएंगे तो फिर से वही पूछेगा आपको ओटीआर करना है या एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो भाई अब तो हमारा ओटीआर तो हो चुका है, तो हमें करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। तो हमने किस पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ठीक इसी प्रकार से आपको स्टेप मिलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देख लोगे तो आपको आगे समस्या नहीं होगी। और YouTube पर इस तरीके से डिटेल्ड कि कैसे आपको अपडेट करना है शायद ही किसी ने बताया होगा, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर मैं फाइनल आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे भाग 2 में, देखो यहां पे क्या है, हम पार्ट 2 में चलना एडिट कर रहे हैं, तो पार्ट 2 के लिए हमने एडिट पे क्लिक किया, एग्जामिनेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया, इस पे सर्कल पे। फिर यहां पर हमारे सामने फॉर्म खुल कर आ गया, लिखा हुआ भी है कि पार्ट 2 एडिट कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए यहां पर हमने देखा कि ऑलरेडी मेरा नाम जो है कि करेक्ट होके आ चुका था, ऑलरेडी यहाँ पे जो हमने ओटीआर में किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे करेक्ट
हो चुका था, तो कोई इशू नहीं था। आप भी यहाँ पे और ऑप्शन दे रहा है कि पार्ट 2 में आप चाहो तो अपनी नेशनलिटी को, मैरिटल स्टेटस को भी चेंज कर सकते हो। मान लो इसी दौरान आपके एक हफ्ते में कोई शादी हो गई, या पहले से शादी हुई थी लेकिन बाय मिस्टेक आपने अनमैरिड कर दिया या मैरिड कर दिया, तो आप इसे एडिट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी पीडब्ल्यू की जो कैटेगरी है, यानी कि फिजिकली चैलेंज, इसे चेंज कर सकते हो। आपने कैटेगरी बाय मिस्टेक गलत भर दी हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जनरल, जो भी भरना था आपने बाय डिफॉल्ट गलत भर दिया, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये सभी चीजें, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को जो रिलीज करने की, जो इशू करने की जो डेट थी, बाय मिस्टेक अगर आपने ये भी गलत कर दिया तो इसे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखोगे अपनी एजुकेशन को आप इसे भी एडिट कर सकते हो कि आप अपियरिंग हो या फिर ऑलरेडी ग्रेजुएट कंप्लीट है, तो यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज को आप एडिट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो और भी आगे की चीजें आपके सामने आएगा। क्या आपका पहचान पत्र जो फोटो है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड लगाया या वोटर आईडी लगाया, पहचान पत्र लगाया है, तो आप उसे भी एडिट कर सकते हो मेरे दोस्त, और उसकी यहाँ पे नंबर दिखा देगा। तो मुझे ये तो चेंज करना नहीं था आधार कार्ड, तो मेरी तो जो आईडी थी आधार कार्ड की नंबर वो इसमें शो कर रहा था। अगर आप चेंज करोगे तो ये भी ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी बच्चे ने आधार कार्ड लगाया, अब उसे क्या करना है, अब यहाँ पर उसे ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर को मेंशन करने के लिए ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से अपने परसेंटेज को आप एडिट कर सकते हो, कितने अटेम्प्ट दिए ये एडिट कर सकते हो। आप अपना जो है कि सेंटर एडिट कर सकते हो कि मेंस के लिए सेंटर कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, किस माध्यम में आपको पेपर देने हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शनल को भी आप एडिट कर सकते हो कि लैंग्वेज पेपर आप क्या दोगे, ऑप्शनल के लिए कौन सा दोगे, ये सभी चीजें। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे वन सेवा जो कि IFOS जो परीक्षा है, इसके लिए भी आप सेंटर चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, अटेम्प्ट चेंज कर सकते हो। फिर फाइनली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे बटन क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने क्या होगा, भाग 2 पंजीकरण की पूरी डिटेल आ जाएगी एक प्रीव्यू फॉर्म के तौर पे। ठीक है, आप इसे देख लीजिए कि जो जो आपने करेक्शन किया था क्या वो सही है कि नहीं। भाई मैंने तो चेक कर लिया था, मेरा करेक्शन जितना भी किया था ये सारा कुछ सही था। जब ये आपको लगता है कि हाँ ये सर हमारे सारे करेक्शन जो भी हमने किए हैं, ठीक है, ये जो चीजें हमने करेक्ट की हैं, अगर ये पूरी तरीके से मेरी सर सही है, तो सर सही होने के बाद क्या करना आपको, इसमें इस OTP मतलब कैप्चा को जरूर मेंशन करना इसमें। अदरवाइज जब तक आप एग्री पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका फॉर्म अपडेट नहीं होगा और फाइनली आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी फॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और एडमिट कार्ड भी जारी नहीं करेगी। तो इस स्टेप पर जरूर आना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी आपकी। मैं ध्यान से कह रहा हूं तो सुन लो अच्छे से, ठीक है। जैसे ही आप इस एग्री यहाँ पे कैप्चा डालोगे, यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रहा, लिख कर दे दिया यूपीएससी ने कि आपने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के पंजीकरण भाग 2 को एडिट कर लिया है, अब कृपया भाग 3 भी पूरा करें। तो कोई भी भाग छोड़ना नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जब आप ओटीआर अपडेट कर लोगे तो पार्ट 1 में ओटीआर है, पार्ट 2, फिर पार्ट 3 आपका आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा। चारों ही पार्ट को आपको अपडेट करना है। फिर से दिखा देता हूं ये ऑप्शन कहां पे था, कि ताकि कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल आराम आराम से आपको अपडेट करना है। देखो यहाँ पे ये क्या लिख रहा है कि भाई पार्ट 1 में हमारा ओटीआर था, पार्ट 2 हमने अपडेट कर लिया अभी, अब हमसे कह रहा है पार्ट 3 करो, जिसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मेंस के लिए है, जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी है और नॉर्मल यूपीएससी के लिए। फिर पार्ट 4 में आपको ये सब चीजें भी चेंज करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो अभी हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब यूपीएससी ने क्या कहा कि भैया पार्ट 3 भी कर लो। तो पार्ट 3 के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर DAF ऑफ CSM, मतलब कि आपका मेंस के एग्जाम के लिए पार्ट 3 पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने यहां पर पार्ट 3 पर क्लिक कर लिया है तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगा और इसमें प्रीव्यू करने के लिए आएगा दोस्तों। प्रीव्यू करने के लिए जब आप यस करोगे तो प्रीव्यू पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। ध्यान देना कि पहले आपका IAS वाला फॉर्म नहीं खुलता है यूपीएससी का, पहले खुलेगा फॉरेस्ट वाला। तो यहाँ पर हमारा नेम जो है कि चेंज हो चुका है। हैव यू एवर चेंज नेम, बिल्कुल हमने चेंज किया, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें, और यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे कर लोगे तो दोबारा आपको उसी प्रोफाइल पे आना पड़ेगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे ऊपर आओगे या फिर बैक करना, इस बटन को दबा के बैक करना, ठीक है। जैसे ही आप करोगे तो आपका फिर पार्ट 3 में एडिट चलना शुरू हो जाएगा। पार्ट 3 में आप एडिट कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। नहीं कुछ करना है तो सेव और कंटिन्यू कर दो। फिर यहाँ पे प्रेफरेंशियल जो है कि जो आपने सर्विस प्रेफरेंस
गलत भर दी थी, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, ये भी एडिटेबल हो रहा है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपसे जो सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर पूछा जाता है, इसमें भी आप एडिट कर सकते हो, कोई भी चीज नहीं करना है कोई बात नहीं। सेव एंड कंटिन्यू करोगे, यही स्टेप बाय स्टेप आपका चलता रहेगा। फिर फाइनली पहले आपका फॉरेस्ट सर्विस वाला हो गया था, और उसके बाद आप देखो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, जिसमें हमको आईएएस आईपीएस जैसी जो पोस्ट होती है मिलती है। यहां पर देखोगे मैंने लिखा है कि भाई क्या लिखा इसने कि हमारा नेम चेंज करना था। यस बिल्कुल, यहाँ पे ओल्ड नेम था और यहाँ पे न्यू नेम आ चुका है। तो हमारा आईएफएस वाला जो आपका फॉरेस्ट सर्विस था वो भी कंप्लीट हो गया, और सिविल सर्विसेज वाला भी फॉर्म कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी तो केवल ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ ना, हालांकि यहाँ पे इस तरीके से प्रीव्यू करना पड़ेगा, तब हमारा पार्ट 3 यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सबमिट कब होगा? जब पहले फॉरेस्ट वाला होगा और सेकंड में ये। अच्छा, फॉरेस्ट वाला केवल उनका ही शो करेगा जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में बीएससी या एमएससी शो किया होगा। नहीं होगा तो डायरेक्ट यही फॉर्म खुल जाएगा। जैसे मान लो बीकॉम वाले हो गए, बीए वाले बच्चे हो गए, तो उनमें ये ऑप्शन नहीं आएगा फॉरेस्ट वाला। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए ही केवल ये शो करेगा। तो इस तरीके से जब आप देखते हो तो हमारा कंप्लीट होता है। फिर आपको वहीं पर जाना है ऊपर, जहां पे पार्ट 1 2 3 4 लेटेस्ट नोटिफिकेशन में लिखा होता है, वहां पे फिर आपका पार्ट 4 खुलेगा। पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। पार्ट 4 में अगर आपको फोटो अपडेट करनी है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है सर मेरी फोटो ब्लर है या गलत है या डेट में लिखना भूल गया, जैसे फोटो के नीचे पूछा गया था ना आपसे डेट की, आपको लेटेस्ट 10 दिन के अंदर की फोटो खींच के डालनी है, यहाँ लिखा ना 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, डेट बाय डिफॉल्ट आपने गलत लिख दी या साइन गलत किया, तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर मुझे तो अपडेट करना नहीं था तो मैंने क्या किया, बैक पे क्लिक कर दिया। तो यानी पार्ट 4 में मुझे ये भी अपडेट नहीं करना है। फिर मुझे लगा सेंटर चेंज कर लेना चाहिए, तो सेंटर के लिए भी मैंने क्या किया, इस पे क्लिक करूंगा, गाजियाबाद दिल्ली जो भी, तो दिल्ली उपलब्ध नहीं था इसलिए फिर गाजियाबाद मुझे करना पड़ा। और ये डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद आपको ये यहां पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अंतिम रूप से तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और जब फाइनली सबमिट हो जाएगा तो लिख देगा कि आपने जो भी फॉर्म अपडेट किया है ये आपके क्या होंगे, ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन कर लिया और ये ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप यहां पर देखोगे कि ये प्रोफाइल आपके सामने खुली रहेगी। लेटेस्ट नोटिफिकेशन से सब कुछ करना है, आपकी प्रोफाइल लॉग आउट नहीं होगी, सब लगातार खुला हुआ है। देखो कोई भी फॉर्म लॉग आउट नहीं होगा, या तो आप इससे बैक करना या तो जो दिया होगा। अगर कुछ लिख के आता तो आप उसको ऐसे स्क्रॉल करोगे तो कंटिन्यू कर देना। मीन्स लॉग आउट एक बार फाइनल करिएगा जब फॉर्म आपका अपडेट हो जाए, बीच में बार बार लॉग आउट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर मैंने देखा पार्ट 1 कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, और एप्लीकेशन स्टेटस भी मेरा कंप्लीट दिखा रहा है अपडेट करने के बाद। मैं यहां पे क्या करूंगा, व्यू कर लूंगा। यहां पे 2 फॉर्म खुलेंगे दोस्तों, नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो आपको फॉरेस्ट वाला खुलेगा, लेकिन जो ग्रेजुएशन जिसने बीए से किया होगा या बीबीए से, उसका केवल यही आएगा बस, क्लिक हियर फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। तो यहां पर जब आप आओगे तो ये रहा सिविल सर्विसेज का फॉर्म। और यहां पर ध्यान देना, इंश्योर कर लेना कि ये सारी चीज दिखाने के बाद यहां पर कहीं ऐसा ना लिखा हो कि प्रोविजनल फॉर्म हो। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा प्रोविजनल फॉर्म है या फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे स्पष्ट भाषा में लिखा रहेगा। नॉट कंप्लीटेड का मतलब है कि आपने अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया, कोई स्टेप आपका छूट गया है। हालांकि जिस तरीके से मैंने बताया है कोई भी स्टेप आपका नहीं छूटेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, यहाँ पे आपका साइन मिलेगा, और यहाँ पे इसी तरीके से ब्लैंक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर कंप्लीट नहीं होगा ना तो यहाँ पे लिख देगा नॉट कंप्लीट फॉर्म। तो इस चीज को ध्यान रखना, एक्सेप्ट नहीं होगा फिर यूपीएससी में फॉर्म, फिर आप बार बार परेशान होगे और कुछ नहीं होगा, फिर 25 मई को आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये चीज आपकी नहीं होगी मिस्टेक। इसी तरीके से मैंने फॉरेस्ट वाले को भी क्लियर किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये देखोगे तो ये सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है, जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। लेकिन हमारे कैंडिडेट का फॉरेस्ट वाला भी है क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से, तो मैंने फॉरेस्ट वाले को भी डाउनलोड कर लिया। ये 14 पेज का आएगा फॉर्म, ध्यान देना ये 14 पेज का फॉर्म है, और जो सिविल सर्विसेज वाला है ये आपका 17 पेज का फॉर्म है। तो ये पेज भी आपके मेंशन होने चाहिए। इसमें भी मैंने क्रॉस चेक किया कि कहीं नीचे छूट तो नहीं गया, तो नहीं, यहां पर भी लिख दिया है कुछ भी नहीं है, नॉट कंप्लीटेड नहीं है, इसका मतलब फॉर्म मेरा एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों लाइक कर देना, और साथ ही साथ आपको अगर प्रीलिम्स मेंस किसी भी प्रकार के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की प्रॉब्लम हो रही तो आप हमारे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ बिहार पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस, या फिर आप यूपीएससी, अगर आप इसके भी प्रीलिम्स के लिए परेशान हैं या फिर मेंस आंसर राइटिंग के लिए परेशान हैं, तो आप हमारी इन 2 सीरीज को देख सकते हो। तपस्या शॉर्ट नोट जो कि प्री और मेंस दोनों को कवर करेगी, लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स जीएस पेपर 1 2 3 4,
ठीक है। और ध्यान रखना ये पूरे के पूरे नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेंगे पीडीएफ के तौर पे, जिसकी प्राइस लिस्ट जो भी होगी, साथ ही साथ आपको जो डेमो मिलेगा, ये सभी कुछ मेरी टीम आपको व्हाट्सअप कर देगी। आपको इसके लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे इंक्वायरी करनी होगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो, चाहे वो यूपीपीसीएस फॉर्म से रिलेटेड हो, या ओटीआर अपडेट से लेकर हो, या फिर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर लगा कि हाँ क्वेरीज एक जनरल क्वेरीज के तौर पे बनती जा रही है, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूं। आप अदर वीडियोस पे भी देख सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई लगभग कर देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।